स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। आपको पता है कि आने वाले समय में हम इंसानों के ऊपर कोई राज करने वाला है? क्या वो एलियंस होंगे या दूसरे ग्रह की कुछ हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन होगी जो हम इंसानों पर राज करेगी? और क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों को हमारे ग्रह से ही लात मार के बाहर निकाल देगी? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से कितनी ज्यादा एडवांस होगी? तो आज फैक्ट वेरीफाइड की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि यह हमारे लिए एक वरदान है या मुसीबत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वर्ड सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों का दुश्मन बनने वाला है। क्योंकि जिस स्पीड से इंसान टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहा है उसे देख के तो यही लगता है कि आने वाले समय में इंसान इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसी चीज बना लेगा जो हमसे भी एडवांस होगी। उस दिन के बाद से वो इंसान का आखिरी इन्वेंशन होगा, क्योंकि जिस दिन ऐसी चीज बन गई वो सबसे पहले पृथ्वी से इंसानों को ही नष्ट करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी के समय में ही इंसान टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतना आगे जा चुका है कि उसने ऐसे रोबोट बना दिए हैं जो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये रोबोट आपसे बात कर सकते हैं और आपके बहुत सारे कामों में आपका हाथ भी बटा सकते हैं। दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक ऐसा रोबोट बनाया गया है जो आपसे बात कर सकता है और साथ ही में वो इंसानों की तरह फेस एक्सप्रेशन भी दे सकता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, ऐसे फेस एक्सप्रेशन भी वो रोबोट दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D टाइप की होती है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसमें जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, इसमें हमारी आज की टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें हम किसी भी रोबोट को जो काम सिखाएंगे वो वही काम करेगा, जिसे हम प्रैक्टिस टास्क भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप किसी रोबोट को बोल दो कि एक बॉक्स को उठाकर दूसरी जगह पर रखना है, तो वो रोबोट सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना कि आपने उससे बोला है। वो बॉक्स को उठाकर उस जगह पर रख देगा जहां पर आपने उस रोबोट से रखने को बोला है। इसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो नंबर 2 पर था आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में रोबोट हमारे जितना समझदार होगा, इस टेक्नोलॉजी में रोबोट को अगर आप बोलते हैं कि एक बॉक्स को दूसरी जगह उठाकर रखना है, तो वो उस बॉक्स को तो उठा के रखेगा ही, साथ में अगर वहां पर और भी बॉक्स बिखरे पड़े हैं तो वो उन बॉक्स को भी उठा के रख देगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का रोबोट हमारे जितना समझदार होगा। नंबर 3 पर था आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसे सिंगल एयरटेल भी बोला जाता है। इस टेक्नोलॉजी को रोबोट हम इंसानों से सिर्फ 1% ज्यादा होशियार होंगे। इस 1% का मतलब आप समझ रहे हो, और यहाँ पर आपको सुनने में तो सिर्फ 1% ही लग रहा होगा, लेकिन ये परसेंट हम इंसानों की मौत का कारण भी बन सकता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से रोबोट इतना स्मार्ट होगा कि वो अपनी समझ से कुछ भी कर सकता है। वो अपना माइंड चला सकता है हम इंसानों की तरह, और साथ ही में वो ये भी समझ सकता है कि उसे कब क्या करना है। 2017 में फेसबुक अपने चैटबॉट को लेकर कुछ रिसर्च कर रहा था। आप लोगों ने बहुत सारे फेसबुक पेज पर देखा होगा कि जब भी आप किसी फेसबुक पेज पर जाते हैं तो आपको एक बोर्ड द्वारा भेजा गया वेलकम मैसेज शो होता है। इन बोर्ड को लेकर ही फेसबुक कुछ रिसर्च कर रहा था। रिजल्ट्स कंप्लीट होने के बाद फेसबुक के ही किसी एम्प्लॉय ने सोचा कि क्यों न 2 चैटबॉट के आपस में बात कराई जाए, जिसके बाद उसने 2 अकाउंट बनाए, जिसमें से एक का नाम रखा एलिस और दूसरे का नाम रखा बो। जब इन दोनों चैटबॉट आपस में बात करना स्टार्ट किया गया तो वह कोई नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात करने की एक अलग ही लैंग्वेज बना ली थी जिसमें वो बात कर रहे थे। ऐसा उस एम्प्लॉय ने सोचा भी नहीं था कि 2 चैटबॉट आपस में बात भी कर सकते हैं। जब वो दोनों चैटबॉट आपस में बात कर रहे थे तो वो चैट कुछ इस तरह से थी। Bob, I can I everything else. Alice balls have 0 to me, to me, to me, to me, and son Bob you I everything else. Alice balls hammer ball to me, to me, to me ball.
आई कैन आई एवरीथिंग एल्स एलिस बोन्स एवं बॉल टू मी एंड सो। ये दोनों चैटबॉट्स आपस में कुछ इस तरह से बात कर रहे थे जब इन दोनों चैटबॉट ने आपस में बात करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब जिस एम्प्लॉय ने इस चैट को स्टार्ट किया था वो पीसी उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा। उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पीसी को बंद कर ही नहीं पा रहा था। काफी टाइम तक इन चैटबॉट के बीच चैट चलता रहा जब तक कि उस पीसी को बंद नहीं किया गया। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये एक ऐसी घटना थी जिसे देख के ये समझा जाता कि वे फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जब वो चैटबॉट्स को आपस में बात करने की परमिशन दी गई तब तो वो आपस में बात करने लगे, लेकिन जब उनके चैट को बंद करने की कोशिश की गई तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं था। सर स्टीफन हॉकिंस और एलन मस्क बोल चुके हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और एलन मस्क ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंसान का कंट्रोल है तब तक तो ये टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए रोबोट्स ने अपना कंट्रोल अपने ही हाथों में ले लिया, उस दिन के बाद से कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट एक ऐसा रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम इंसानों के सारे काम कर सके। और अभी तक तो साइंटिस्ट इस फील्ड में सक्सेसफुल ही रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे रोबोट को बना चुके हैं जो हम इंसानों के काम को आसान करते जा रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट कुछ इससे भी बड़ा बनाने की सोच रहे हैं, एक ऐसा रोबोट जो खुद से ही सारे काम कर सके और खुद से ही कोई भी डिसीजन ले सके और जो इंसानों की तरह हमसे बात भी करे। इस टाइप के रोबोट को ही हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। जिस दिन साइंटिस्ट ने ये रोबोट बना दिया उस दिन के बाद से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस रोबोट बनाने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, जो कि हम इंसानों से सिर्फ 1% ही ज्यादा स्मार्ट होगा। इसमें आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि इस 1% को आप कम मत समझना। यह 1% हम इंसानों से कितना ज्यादा है इसको हम इस तरह से समझते हैं। एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और हम ह्यूमन की प्रोसेसिंग पावर 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब सेकंड और घंटे का फर्क समझ रहे हो आप। जितनी देर में आप माइंड में सिर्फ सोचोगे उतनी देर में तो कंप्यूटर भी काउंट कर भी चुका होगा। इंसानों से 1% ज्यादा स्मार्ट रोबोट बनाने का मतलब है कि साइंटिस्ट भगवान को बना रहे हैं। अगर ये रोबोट बन कंप्लीट हो जाता तो इस रोबोट की प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो 1 सेकेंड से भी कम समय में आपको सारी कैलकुलेशन करके बता देगा। और इस स्मार्ट रोबोट को सब पता होगा कि कब क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई रोबोट बनता है और इंसानों और रोबोट के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रही तब तो फ्यूचर में इंसान और रोबोट मिलके के वो कर सकते हैं जो आज तक कभी हुआ ही नहीं होगा। और अगर इंसानों और रोबोट के बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही तब शायद इंसानों का ये आखिरी इन्वेंशन होगा, क्योंकि एक रोबोट बनने के बाद अपने जैसे वो और भी रोबोट बनाएगा, अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। अगर कोई भी ह्यूमन रोकेगा तो वो सीधा उसको मार ही देंगे। और इंसानों की रोबोट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी ना होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में इंसानों को रोबोट के साथ लड़ाई लड़नी पड़े। और अगर ऐसी लड़ाई हुई तो इसका रिजल्ट फिर से रोबोट से जीतेंगे, क्योंकि हम इंसान रोबोट जितना स्मार्ट नहीं होंगे। जो भी हम सोचेंगे उससे पहले ही वो रोबोट कर चुके होंगे। इस लड़ाई में हम इंसान रोबोट के सामने एक चींटी की तरह होंगे जिसे वो जब चाहे तब कुचल सकते हैं। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्या एलियंस हम पर राज करेंगे, तो भी एलियंस तो हम पर शायद राज ना कर पाए। उससे पहले हमारे इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ही हम पर राज करेगी। इस सब को होने में अब ज्यादा टाइम भी नहीं है कि ऐसा 2050 तक हो जाएगा। और कुछ साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि 2030 तक ही ऐसा हो जाएगा कि जब इंसान कोई ऐसा रोबोट बनाएगा जो हम इंसानों से ही ज्यादा स्मार्ट होगा। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के लिए अच्छी भी है और खतरनाक भी। अब ये हमारे लिए कैसी होगी ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो इसके वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेकंड पार्ट लेके आना चाहिए या नहीं, जिसमें आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम ह्यूमन के साथ मिलकर रहने लगी तो हम इंसान क्या क्या कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।